गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में यहाँ हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स कहते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं। और अब जो है इसमें, हालांकि आपने पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है कि जिसको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और p और q यहाँ पर इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ 9th क्लास में जो है हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, रैशनल और इरेशनल को, उनके डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, मतलब वो दशमलव के बाद उनका जो बाकी की डिजिट्स आती हैं वो किस तरह की आती है। रैशनल नंबर में या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब जो ख़त्म हो जाता है। टर्मिनेट मतलब जो ख़त्म हो जाता है डेसिमल के बाद। सपोज जैसे मैं एग्जांपल लूँ टर्मिनेटिंग का, तो इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में 1/2 लिखता हूँ तो इसको आता है 0.5। तो ये 0.5 के बाद ये ख़त्म हो जा रहा है। या 1/4 लूँगा तो ये आ जाएगा 0.25। ये भी यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि शांत हो रहा है। तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दूसरी तरह से आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। जैसे 1/3 को अगर आप करोगे तो ये 0.33 ऐसे चलता जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। जितना मतलब डिवाइड करो, देखो जैसे 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा कर 0 तारीख 3 किया 9, तो यहाँ 1 बच गया। फिर जितनी बार भी करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा और ऐसे ये चलता जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन ये जो है नंबर रिपीट कर रहा है, 333 ये नंबर रिपीट कर रहा है। अब इसमें कुछ एक नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, या सेट ऑफ नंबर, मतलब 5, 6, 10, 11 ऐसे कितने नंबर भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वो रिपीट करेंगे कुछ इंटरवल के बाद, और वो ज़्यादातर जो उसके डिनोमिनेटर से मतलब कम होंगे। जैसे 3 से डिवाइड करें तो एक नंबर रिपीट कर रहा है, तो ऐसे जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 6 नंबर रिपीट करेंगे। तो वो ब्लॉक जो है एक तरह से वो रिपीट कर सकता है। इरेशनल नंबर में जो है, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख नहीं सकते, जहाँ p और q इंटीजर्स है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा है। ये तो हमने रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखा। नॉन इरेशनल नंबर का जो नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर लूँ कि 1.010010001 ऐसे चलता जा रहा है। अब ये यहाँ देखो, यहाँ तो 0 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ 2 0 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ 3 0। तो इस तरह से जो है मतलब ना तो रिपीट हो रहा है और डॉट 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 लगा दिए तो मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। अब अगर बात आती है नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। अब जैसे हम वैसे सोचें कि 1 और 2 के बीच में क्या होता है।
अब कई बार तो इधर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं होता है, और वैसे अगर हम स्केल पे देखते हैं 1 और 2 के बीच में तो 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे 1.4। अब उसी को मैं अगर 1.01 लिख दूं तो वो भी 1 और 2 के बीच में आ गया। 1.001 लिख दूं वो भी 1 और 2 के बीच में, 1.0001 लिख दूं तो वो भी 1 और 2 के बीच में आएगा। इस तरह से अब 1 के बाद पॉइंट के बाद मैं कितनी ज़ीरो लगा दूं और फिर बाद में कोई नंबर लिख दूं तो जो है वो ख़त्म ही नहीं होगा। तो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो है होते हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर यही हमें पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सिंपली कुछ वो नहीं है। इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस। तो ज़ीरो जो है रैशनल नंबर है, इसको हम 0/1 भी ले सकते हैं। यहाँ p हो गया 0 और q 1। अब q हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। तो चाहे 0/5 लिख दो तो भी 0 ही आएगा। तो q का ध्यान रखना है कि q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन में है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर करने हैं। एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसे, 3.6 ऐसे, मतलब 6 रैशनल नंबर ये हो गए। ठीक है। और दूसरा जो तरीका है बुक में, मतलब वो उसमें वो भी बता देते हैं कैसे कैसे करना है। अगर डायरेक्ट लिखने आए एक नंबर का तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट्स में। अब जैसे 6 रैशनल नंबर लिखते हैं तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को 6 में 1 प्लस करके, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 7 से नीचे। इसको मैं 3/1 कर लूँ, इसको 4/1 कर लूँ, तो इसको 7 ऊपर और 7 नीचे, तो मेरा आ जाएगा, देखो ऊपर नीचे सेम नंबर से करते हैं। 7 को 7 से डिवाइड करा तो 1 आएगा। तो हमारे जो उसमें नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये हो जाएगा 21/7, उसको डिवाइड करो तो 3 आता है। ये आ जाएगा 28/7। ठीक है। अब इसके बीच के नंबर मैं लिख दूँ, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये 6 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है। इस तरह से आपको कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं। और जो है, अब अगर ये तो हुआ इंटीजर्स के बीच में। थर्ड क्वेश्चन में जो है, इसमें फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। इसको 6 से कर देंगे, इसको 6 से कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। तो ये 19/30 ऐसे जो है, और 20/30 ऐसे करके 23/30 ये नंबर्स आ जाएंगे। अब इसमें अगर आप कहें तो पॉइंट में, तो पॉइंट में भी कर सकते हैं। 3/5 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा 0.6, और 4/5 को करेंगे तो 0.8। अगर ऐसे लिखना है बीच में तो आप लिख दो यहाँ पर 0.61, 0.62, 0.63, कितने ही नंबर आप लिख सकते हैं। 0.64, 0.65, ये तो 5 हो गए, और कितने ही आप लिख सकते हैं।
देयर आर इनफाइनिटली मैनी नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। अब ये अगर इसमें तो डिनोमिनेटर सेम था, अगर डिनोमिनेटर आपका अलग अलग हो, जैसे सपोज ये आता है कि आपको 1/2 और 1/3 के बीच में लिख रहे हैं, ठीक है, 1/2 और 1/3 इधर आएगा, मतलब 1/3 छोटा होगा, 1/2 बड़ा हो गया, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें जो है आप इसका डिनोमिनेटर एलसीएम लेके 6, जैसे 6 है इसका एलसीएम, तो जो है डिनोमिनेटर को आप सेम कर सकते हैं एलसीएम से, या एलसीएम आया 6 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, तो ये हो गया 2/6 और ये 3/6। अब वो सेम प्रोसीजर ये वाला कर सकते हो। तो इस तरह से अगर डिनोमिनेटर अलग हो तब भी आप जो है दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं। यस, अब होल नंबर जो है बड़ा ग्रुप है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 और 1 2 3, मतलब बाकी सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन रिवर्स अगर पूछें तो वो ट्रू नहीं होगा कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। अब होल नंबर में 0 भी आता है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये तो ट्रू है कि अगर एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यस, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब नेगेटिव इंटीजर लेंगे जैसे -3 तो वो होल नंबर में नहीं आता, तो इस तरह वो सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। 0 और 0 से जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो लेंगे तो वो होल नंबर में आएंगे। अगर पूछते हैं पॉजिटिव, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ अ होल नंबर, यस, लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो वो नहीं होंगे। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर बड़ा ग्रुप है, रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। तो जो है अगर सपोज ये जैसे यही है 3/6 या 1/2, या ये रैशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1/4, तो ये रैशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है। होल नंबर में 0 और पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3 पूरी संख्याएं, ठीक है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।